हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि के नीति शतकम के अभी तक हम 60 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत हम लोगों ने विद्युत पद्धति, मूर्ख पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति इनका अध्ययन कर लिया है। और अभी हम सज्जन पद्धति के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें आगे चलते हुए देखते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो महात्मा है यानी जो महान पुरुष हैं, जो सज्जन व्यक्ति, उन्हीं की बात चल रही थी यहाँ पे। जो महान पुरुष है स्वभाव से इनके क्या गुण होते हैं? प्रकृति सिद्धम, स्वभाव सिद्ध ही गुण है। यानी महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों को बताते हुए कह रहे हैं विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना। विपत्ति आ जाए, कोई कठिनाई हो, उसमें धैर्य रखना, उसमें विचलित ना होना। अभ्युदय क्षमा, उन्नति में यदि अच्छी उन्नत अवस्था में पहुंच जाए उसमें क्षमा यानी क्षमाशील रहना, दयालु रहना। सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की कुशलता, वक्तृत्व कौशल, वाणी की निपुणता। युधि विक्रमः, युद्ध में विक्रमः माने पराक्रम दिखाना। यशसी च अभिरुचि, यश में अभिरुचि माने रुचि रखना। श्रुतौ व्यसनम, और वेद शास्त्र आदि में व्यसनम माने आसक्ति रखना। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, इदम ये निश्चित रूप से ही माने निश्चित रूप से, ये क्या है? महात्मनाम माने महान पुरुषों के, महापुरुषों के स्वभाव सिद्धम, प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही शुद्ध गुण है। महान पुरुषों में ये स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। कौन से? विपत्ति में धैर्य रखना, विचलित नहीं होते। वो विपत्ति आ जाए उसमें धैर्य नहीं खोते। कितनी विपत्ति आ जाए, कोई भी कार्य आरंभ किया उसे पूर्ण करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। अभ्युदय, यदि उन्नति अवस्था में पहुंच जाए, उन्नत है बहुत अधिक, तो उसमें क्या करते हैं? दयालु रहते हैं, सबके प्रति क्षमाशील रहते हैं। ऐसा नहीं कि घमंड उनके अंदर आ जाए, अभिमान से युक्त नहीं होते। सभा में यदि किसी के सामने बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनकी वाणी में जैसे सरस्वती विराजमान है। वाणी में निपुणता, युद्ध में वो पराक्रमी होते हैं, कभी रण छोड़ के नहीं भागते। यशस्वी अभिरुचि, उनकी यश में रुचि रहती है। वेद शास्त्र का आसक्ति, अध्ययन में उनकी स्वाध्याय में रुचि रहती है, आसक्ति रहती है। वेद शास्त्र आदि का वो अध्ययन करते रहते हैं हमेशा। ये महान पुरुषों के स्वभाव से सिद्ध गुण है। तो ये यहाँ पे महापुरुषों के गुणों की चर्चा की गई है। और ये सारे गुण जन्मजात होते हैं, सबको ये सीखना चाहिए। उन्हें सिखाने की तो आवश्यकता नहीं, और बुद्धियों को, अन्य मनुष्यों को भी ये सीखना चाहिए। द्रुत विलंबित छंद है, अर्थांतरण अलंकार है। ऊपर जो बता दिए फिर महापुरुषों के ये तो स्वाभाविक गुण है। हमने देखा था सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से जहाँ समर्थन होता है। अगला सज्जनों के स्वभाव का ही वर्णन कर रहे हैं यहाँ भी। कैसे होते हैं सज्जन, क्या होते हैं उनमें सद्गुण? जैसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में दुर्गुण देखे थे ना, दुर्जनों के स्वभाव से उनमें दुष्ट होते हैं वो जो। इसी प्रकार से यहाँ पे सज्जनों के सद्गुणों की चर्चा की जा रही है। सज्जनों में कौन कौन से स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं? प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्युपकृते अनुसेको लक्ष्म्या मन विभव गंधा पर कथा सताम की नो दिष्टम विषमसिधारा व्रतमिदम। प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रच्छन्नम माने गुप्त रूप से, प्रदानम माने धन का दान करना। जो महान पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो क्या करते हैं? गुप्त रूप से दान करते हैं। किसी की सहायता करेंगे तो किसी से कहेंगे नहीं, बहुत ही चुपचाप गुप्त रूप से दान करेंगे, किसी को नहीं पता चलने देते। ग्रहम उपगते संभ्रम विधि, जो उनके घर में आ जाए, ग्रहम माने घर को, उपगते माने आए हुए जो अतिथि है उसका क्या करते हैं? संभ्रम विधि माने सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव हमारी प्राचीन परंपरा रही है, उसका पालन करते हैं। जो भी उनके घर में आ जाए उसका अत्यधिक आदर सत्कार करते हैं सज्जन व्यक्ति। ये सज्जन व्यक्ति करते हैं। दुष्ट व्यक्ति तो सोचता है क्यों आ गया, है ना? तो सज्जन व्यक्ति अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी के प्रति प्रिय करके, भलाई करके, किसी का उपकार करके, मौनम माने चुप रहते हैं। किसी से सबसे कहते नहीं है कि मैंने इसका ये भलाई किया, मैंने इसका ये उपकार किया, मैंने इस पे ये, वो चुप रहते हैं।
और यदि उनके प्रति कोई उपकार कर दे, उनका यदि कोई भलाई कर दे, तो सदस्य कथनम चाप्युपकृते है। सदस्य माने सभा में, उपकृते माने उपकार को, कथनम माने कहते हैं। यदि किसी ने उनका उपकार किया है तो सभा में सबके सामने प्रकट करके कहते हैं कि इसने तो मेरा यह उपकार किया है, और खुद ने किया है किसी के प्रति तो चुप रहते हैं, किसी को नहीं बताते सज्जन व्यक्ति। अनुस्य को लक्ष्म्याम, लक्ष्म्याम माने धन संपत्ति होने पर भी अनुस्य का माने अहंकारहीन होते हैं, अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं रहता उनके अंदर, लक्ष्मी से धन संपत्ति से युक्त होने पर भी। अनभिभव गंधा पर कथा, दूसरों की बात होने पर उस पर कोई भी, दूसरों की बात में, दूसरों की कथा हो उसमें कोई भी वो दोषारोपण नहीं करते। सज्जन व्यक्ति होगा, दूसरे की बात चलेगी, दूसरे को उसमें कुछ नहीं कहेगा, यदि उसके कोई दोष होगा तो उसको छुपा ही जाएगा, दोषारोपण नहीं करते किसी पर भी। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है सद्गुणों में भी वो उनको भी दोष युक्त बना देता, कहता है कि ये, यदि उसमें किसी में अच्छा गुण है उसको भी कहेगा नहीं नहीं ये तो उसमें दोष ही है, जैसा हमने अभी देखा भी था। तो दूसरों की कथा में, दूसरों की वार्तालाप में दोषारोपण ना करना। सताम केनोदिष्टम, सताम माने सज्जनों को, केन माने किसने, उद्दिष्टम माने बता दिए हैं, उपदेश दिया है, विषम माने कैसे हैं, जो अत्यंत कठोर हैं, असिधारा तलवार की धार पर चलने के समान व्रतमिदम, ये व्रत तलवार की धार पर चलने के समान ये कठोर व्रत सज्जनों को किसने उपदेश दे दिया। बोले वैसे देखा जाए तो सज्जनों को ये किसी ने उपदेश नहीं दिया, ये उनके जन्मजात गुण है, उनमें स्वाभाविक गुण है। गुप्त रूप से दान देना, घर में आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करना, दूसरों की भलाई करके चुप रहना, दूसरों के उपकार की कथा को सभा में बताना, धन संपन्न होते हुए भी अहंकार से हीन रहना, अहंकार नहीं करना, दूसरों के बोलते हुए किसी पर दोषारोपण नहीं करना। ये जो सज्जनों के सद्गुण है वो तलवार की धार के समान चलने के कठिन है, क्योंकि इन पर चलना बड़ा मुश्किल है, हर कोई व्यक्ति नहीं चल पाता। जो सज्जन व्यक्ति होगा वही इस प्रकार का आचरण कर पाता है, सामान्य मनुष्य भी इस प्रकार का आचरण नहीं कर पाते। वो होता है ना कि जब कोई भी दान देगा तो सबको बताएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन सज्जन व्यक्ति चुप गुप्त दान करते हैं, कहते हैं कि इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, इस प्रकार से आदर सत्कार करते हैं सबका, और सबका प्रिय करके चुप रहते हैं। नहीं तो आजकल व्यक्ति क्या होता है, सामान्यतः कुछ करता है तो उसको बताता सबको ज्यादा है, लेकिन वो चुप रहते हैं, और दूसरे ने जो उनके प्रति उपकार किया उसको सबके सामने बताते हैं कि इसने मेरा बहुत अधिक उपकार किया, उसकी खूब चर्चा करते हैं। धन संपत्ति वती अहंकारहीन होते, कभी किसी का अपमान नहीं करते, नियमों की जो उन्होंने बना लिए हैं, जो सज्जनों के मार्ग हैं उस पर चलते हैं। अत्यंत कठिन, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे प्राणों पे संकट तक क्यों ना आ जाए, वो उससे हटते नहीं है। तो ये उनके स्वाभाविक गुण है, ये कठोर नियमों का पालन वो स्वयं करते हैं। यहाँ पे शिखंडी छंद है, समुच्चय अलंकार है, सज्जनों की बात चल रही है। अगला श्लोक देखते हैं। सद्गुण ही सज्जनों के आभूषण है। यहाँ पे फिर बनी बता रहे, करे श्लाघ्यस त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयता, मुखे सत्या वाणी विजहि भुजयोर वीर्यमतुलम, हृदि स्वच्छा वृत्ति स्वतमधिगतम च श्रवणयोर विनाप्यश्वरेण प्रकृति महताम मंडनम इदम। ये जो सद्गुण है वो सज्जनों के आभूषण है, धन ऐश्वर्य आदि नहीं। इसका प्रतिपादन करते हुए आचार्य भर्तृहरि क्या कह रहे हैं, करे श्लाघ्यस त्यागः, करे माने हाथ में, जो उनका हाथ होता है किससे श्लाघ्य प्रशंसनीय रहता है, त्यागः माने दान से। करे श्लाघ्यस त्यागः, हाथ प्रशंसनीय दान से। शिरसि माने सिर, गुरु पाद प्रणयिता, गुरु के चरणों में किए गए स्नेह से, गुरु के चरणों में जो स्नेह है, उनका जो प्रेम है, जो उनकी श्रद्धा है उससे। मुखे माने मुख में, सत्यवाणी सत्यवाणी, सत्य वचन बोलते हैं, सत्यमेव जयते, मुख में उनकी सत्यवाणी होती है, सत्य वचन बोलते हैं। विजयी भुजयोर वीर्य मतुलम, विजयी माने विजयशील होते हैं, अतुलम माने अतुलनीय, वीर्य माने बल, भुजाओं में उनका अतुलनीय बल, विजयी और अतुलनीय बल होता है। हृदय स्वच्छा वृत्ति, हृदय में कैसी होती है, स्वेच्छा वृत्ति, पवित्र भाव होता है उनका, स्वच्छा वृत्ति ही, हृदय स्वच्छा वृत्ति, हृदय में उनका पवित्र भाव होता है। श्रवणयो श्रुति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, दोनों कानों में, श्रवणयो दोनों कानों में, अधिगतम माने जो उन्होंने शास्त्र ज्ञान, श्रुतम शास्त्र ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है वो उससे सुशोभित होते हैं। बिना अपि ऐश्वर्येण,
बिना धन ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति के बिना ही ये मंडनमिदम, ये आभूषण है, प्रकृति से महता स्वभाव से ही। किनके? महापुरुषों के ये आभूषण है स्वभाव से ही, धन ऐश्वर्य के बिना भी। यानी धन ऐश्वर्य नहीं है तो अभी ये उसके आभूषण है। कौन कौन से? करे श्लाघ्यस्त त्यागः, कर में हाथ प्रशंसनीय दान से सुशोभित होता है उनका, हाथ में प्रशंसनीय दान, सिर पर और कैसा होता है? सिर से, सिर उनका किसमें झुकता है? गुरुजनों के चरणों में किया गया स्नेह से, प्रेम से, श्रद्धा से। मुख में जो उनकी सत्यवाणी है, सदा सत्य वचन बोलना, दोनों भुजाओं में विजय दिलाने वाला अतुलनीय बल, और मन में पवित्र भाव रखना, कानों में शास्त्र ज्ञान यानी सुनने का गुण, वो शास्त्र ज्ञान इसे रखा था ना, वो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, नया नवीन ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं। उनकी श्रुतम यानी शास्त्र ज्ञान में ही उनकी क्या रहती है? व्यसनम, उनकी रुचि रहती है। ऐसा ये धन ऐश्वर्य के बिना भी महान पुरुषों के स्वाभाविक गुण है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो महान पुरुष होते हैं उनके शरीर के विभिन्न अंग बिना आभूषणों के भी शोभा युक्त होते हैं। दान देना उनके हाथों का आभूषण है, गुरुजनों के चरणों में अपने सिर को झुकाना, नमन करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, ये उनके सिर का आभूषण है। मुख की शोभा किससे है? उनका सत्यवाणी से। भुजाओं की शोभा अतुलित बल से। हृदय का आभूषण क्या है? स्वच्छावृत्ति, पवित्र आचरण, पवित्र भाव रखना। और कान, कानों की शोभा है वेद शास्त्रों के ज्ञान को सुनने से होती है। इस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों पर कोई भी गहने नहीं हो, कोई भी ऐश्वर्य नहीं हो, धन संपत्ति नहीं हो, बिना किसी गहनों के आभूषणों के भी ये उनके शरीर के आभूषण हैं। किसके? सज्जनों के स्वभावतः है आभूषण है, उनको सुशोभित ही करते हैं, इससे वो सदैव यशस्वी ही रहते हैं। तो यहाँ पे सज्जनों के स्वाभाविक आभूषणों की बात बताइए। हम लोगों ने देखा भी है पहले, श्रोतम श्रुति ने, शायद अभी आगे आएगा, नीति शतकम का एक श्लोक आता है, श्रोतम श्रुति ने न कुंडलेन दानेन पाणित न कंकणेन विभाति कायः करुणा परणम परोपकारे न तु चंदनेन। तो ऐसा व्यक्ति होते हैं, इससे सुशोभित नहीं होते कि आभूषण आदि धारण कर लें। और हमने पहले भी एक बार श्लोक देखे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे बात कही जा रही है, क्या आभूषण है स्वभावित है। शिखांडी चंद विभावना अलंकार है, बिना आभूषणों के होते हुए भी आभूषण है जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति दो इच्छते, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति है, बिना आभूषणों के भी शोभित हो रहे। तो इस प्रकार से विभावना अलंकार है। अगला श्लोक देखते हैं। संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। महान पुरुषों का चित्त कैसा होता है? यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि वो विपत्ति में है और संपत्ति में है, यानी कि दोनों ही स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति में है और कभी उनकी जो बुरी स्थिति चल रही है, कष्ट का समय चल रहा है, संकट का समय चल रहा है, तो कैसा एक ही व्यक्ति कैसे अपने स्वभाव को बदल लेता है, कैसे उस चीज का सामना करते हैं। तो महान पुरुषों की बात बता रहे हैं। महापुरुषों के चित्त की वृत्ति आपत्ति और संपत्ति के समय कैसी होती है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, संपत्सु महताम चित्तम। संपत्सु माने संपत्ति के समय, यानी जब धन धान्य है, उत्कर्ष की स्थिति है, उस समय महाताम चरितम चित्तम, महान पुरुषों का जो चित्त है वो उत्पल कोमलम, कमल के समान, उत्पल कमल के समान कोमल हो जाता है। भवती माने हो जाता है, यानी संपत्ति के समय महान पुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल हो जाता है, यानी अहंकारहीन रहते हैं, सभी के प्रति दयालु रहते हैं, बहुत एकदम कोमल चित्त होता है, किसी की भी जरा सी विपत्ति से द्रवित हो जाते हैं। और आपत्सु, यदि कठिनाई की स्थिति आ जाए, आपत्ति की स्थिति आ जाए, विपत्ति का समय हो, तो महाशैल शिला संघात कर्कशम, महाशैल बड़े पर्वत की चट्टान के समान जो कठोर बन जाते हैं, यानी कि धैर्य धारण करते हैं, उस विपत्ति का डटकर सामना करते हैं, भागते नहीं उस विपत्ति से, उसका सामना करते हैं। आपत्ति के समय अपने धैर्य का परिचय देते हैं और कैसा विशाल पर्वत के समान कठोर और दृढ़ बने रहते हैं, विपत्तियों में नहीं घबराते, उसका दृढ़ता पूर्वक सामना करते हैं, धैर्य और सहनशीलता का परिचय देते हैं। तो यह सज्जनों का चित्त है, यानी कि सज्जन अपने मन को, अपनी जो अपने अंदर जो चीजें हैं, अपने चित्त को क्या करते हैं,
समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही ढाल लेते हैं। यदि संपत्ति का समय है, अच्छा समय चल रहा है, तो कमल के समान कोमल बने रहेंगे, और यदि विपत्ति का समय है, कठिन समय चल रहा है, तो पर्वत की चट्टान के समान कठोर बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर समझाया गया है। सज्जनों का चरित्र उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। देखिए रहे, अब अगला श्लोक देखते हैं एक और। यहाँ पे व्यक्ति के प्राय जो अधम व्यक्ति होता है, मध्यम होता है, उत्तम गुण कैसे आ जाते हैं व्यक्ति को? संगति से। जैसी संगति व्यक्ति करेगा वैसा ही उसके अंदर गुण होंगे। अच्छी संगति करेगा सद्गुण आएंगे, दुर्जनों के साथ करेगा तो उसमें दुर्गुण आएंगे। तो चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, जल के उदाहरण से बहुत अच्छा समझाया गया है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्र स्थितं राजते, स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं सन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। क्या कह रहे? जल की बिंदु की बात को उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं। संतप्त माने तपे हुए, अयसी माने लोहे पर, गरम तपा हुआ लोहा है, उस पर संस्थितस्य माने गिरे हुए, पयशः माने जल का, नामापि न ज्ञायते नाम भी नहीं सुनाई देता, नहीं जाना जाता। गरम तपा हुआ लोहा है, चलो ठीक है, आप देखो तवा है गरम, एकदम उस पर जल डालोगे एकदम भाप बन के उड़ जाता है, उसका नाम भी कोई नहीं जानता। अब यदि वही जल क्या हो जाए? मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, नलिनी पत्र कमलनी के पत्ते पर स्थित वही मुक्ताकारतया मोती के आकार की तरह, राजते माने सुशोभित होता है। और वही जल यदि कमलनी के पत्ते पर गिर जाए तो मोती के समान सुशोभित होता है। और स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम सन्मौक्तिकम जायते, और स्वाति नक्षत्र में यदि वो सागर में सुक्ति मध्य पतितम, सागर की सीप के बीच में गिर जाए तो क्या बन जाता है? मौक्तिकम मोती, जायते माने बन जाता है। यदि वही जल स्वाति नक्षत्र में सागर के अंदर जो सीपी है उसके भी उस पे गिर जाए तो वो मोती बन जाता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि लोहे पर गिरता है तो नाम भी नहीं सुनाई देता, कमलनी के पत्ते पे गिरता है तो मोती बन जाता है, मुक्ताकारतया मोती के आकार की तरह सुशोभित होता है। और वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में सागर की सीप के बीच में गिर जाए तो मोती बन जाता है। प्रायेण, प्रायः, अधम, मध्यम, उत्तम गुणः, प्रायः, अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतः, संसर्ग से यानी संगति से, जायते माने उत्पन्न होते हैं। जैसी संगति करेगा वैसा ही उसके अंदर उसमें सद्गुण आएंगे। संगति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को ही बता रहे हैं कि जैसे कि जल होता है गर्म लोहे पर पड़ता है तो अपना अस्तित्व खो देता है, कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती के समान सुशोभित होता है, वही जल स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप के बीच में पड़कर मोती बन जाता है। इस प्रकार क्या कहना चाह रहे हैं? संगति बहुमूल्य है, संगति से ही मनुष्य गुणवान बनता है। वही यदि संगति अच्छी नहीं होगी तो वही सामान्य रह जाएगा या नीच प्रवृत्ति में चला जाएगा। यदि दुष्टों की संगति करेगा तो दुर्गुण उसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए संगति व्यक्ति को बड़ी ही सोच समझ के करनी चाहिए। और जो सत्संगति है हमने पहले पढ़ चुके हैं, यदि सज्जनों की संगति अच्छी संगति करता है तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच्य सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथयतिम न करोति पुंसा। तो ऐसी सत्संगति होती है, इसलिए व्यक्ति संगति के कारण प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, वैसे गुण उसमें आ जाते हैं उस व्यक्ति में। ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे समझाया जल के उदाहरण से। शार्दुल विकीर्तन यहाँ पे छंद है, यथा संख्या अलंकार है, ये सब आपको पहले पूर्व में कई बार बता चुकी हूँ। आज यहीं तक अध्ययन करते हैं, अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।